हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में स्पीड एंड लव का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसी वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये एपिसोड मोमो से स्टार्ट होता है, जो अपने रूम में अकेली बैठी होती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान और सोच में डूबी हुई। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉल में, जहां मिसेस जाओ बैठी होती है। मोमो उनके पास जाती है और थोड़ी घबराहट के साथ कहती है, मिसेस जाओ, आपने जो भी देखा है प्लीज़ पापा को मत बताना। मिसेस जाओ थोड़ा हेजिटेट करती है और कहती है कि मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जो देखा है उसके बारे में चुप रहना भी गलत होगा। वो कहती है, जाओ बचपन से अच्छा लड़का है, लेकिन तुम्हारी माँ इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। किसी गलत सिचुएशन में फंसना ठीक नहीं होता। सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि जाओ अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। फिर मिसेस जाओ एक और बात नोटिस करने का जिक्र करती है और कहती है, जब से तुम आई हो मैंने देखा है तुम्हारे दिमाग में हर वक्त चिंजाओ ही रहता है। ये सुनकर मोमो इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैं सिर्फ उसके लिए ही आई थी और उसके लिए ही रुकी हूँ। मोमो ऑलमोस्ट रोती हुई मिसेस जाओ से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मिसेस जाओ मेरी मदद कीजिए। मोमो की सिंसियरिटी देखकर मिसेस जाओ कहती है, मैं प्रटेंड करूँगी जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं है, तुम जाकर आराम करो। अब सीन शिफ्ट होता है जिनजाओ पर, जो अपनी शॉप के अंदर जा रहा होता है। तभी सुनली आता है और पूछता है, मोमो मिली? जिनजाओ जवाब देता है, हाँ वो अपने डैड के घर पर है। सुनली थोड़ा कंसर्न होकर पूछता है, वो ठीक तो है ना? तुम्हारी गलती है, तुमने उसे कुछ बताया ही नहीं। जिनजाओ कहता है, जो काम मैं कर रहा हूँ वो काफ़ी डेंजरस है, मैं उसे इन्वॉल्व नहीं कर सकता। सुनली कहता है, तो तुम्हें लगता है उससे छुपाना सही है? जिनजाओ कहता है, तो और क्या करूं? सुनली कहता है, उसे सच बता दो। जिनजाओ जवाब देता, अगर बता दिया तो वो दिन भर मेरी टेंशन करेगी। जो मैं कर रहा हूँ उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। ये सुनकर सुनली गुस्सा हो जाता और कहता है, तुम्हें कैसे पता कि बिना बताए उसका भला हो जाएगा? जिनजाओ आर्गुमेंट नहीं करना चाहता है और जाने लगता है। सुनली उसे रोक कर कहता है, हीरो बनना बंद करो और जाकर उसे सब सच बता दो। अगर उसे कहीं और से पता चल गया तो सोचो क्या होगा। तब जिनजाओ गुस्से में चिल्लाता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे जो बताना होगा मैं बताऊँगा, जो नहीं बताना होगा नहीं बताऊँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सुनली पीछे से बोलता है, हाँ वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन पहले वो जिंगमू है। अब सीन शिफ्ट होता है जब मोमो जिनजाओ की शॉप पर आती है। ऑटो से उतरती ही वो देखती है कि स्नेकी वहाँ खड़ी है। मोमो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्नेकी कहती है, मैं उसे वार्न करने आई हूँ, एसोसिएशन के अफेयर से दूर रहने के लिए। मोमो कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, कौन सा एसोसिएशन? स्नेकी ठंडे टोन में कहती है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर उसे समझा दो। वो किसी की बात नहीं मानता, लेकिन तुम्हारी मानता है। कह देना कि इस सब से दूर रहे। ये कहकर स्नेकी वहाँ से चली जाती है। मोमो सीधा जिनजाओ के पास जाती है और कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। जिनजाओ कुछ कहने ही वाला होता है, शायद पिछली रात के बारे में, लेकिन मोमो बीच में ही बोल पड़ती है, मुझे पता है तुम कुछ प्लान कर रहे हो, जो भी कर रहे हो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, मुझे प्रॉमिस करो। जिनजाओ इमोशनल हो जाता है और कहता है, मैं ट्राई करूँगा, और साइड चला जाता है। मोमो फिर पूछती है, क्या तुम ये सब डेंजरस काम सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो? जिनजाओ शॉक होकर पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? वॉशिंग ने बताया, उसने तुमसे बात करने को कहा था ना। मोमो सर हिलाकर ना कह देती है। जिनजाओ कहता है, तुम तो बहुत वफादार हो। तब मोमो कहती है, मेरे पास पैसे हैं, क्या वो तुम्हारे लिए इनफ है? जिनजाओ सीरियस होकर कहता है, ये पैसों की बात नहीं है, तुम इतनी रात को ये सब पूछने आई हो, थकी नहीं हो? मोमो सॉफ्टली कहती है, मैं थकी नहीं हूँ, मैं आज तुम्हारे साथ सोऊंगी। जिनजाओ एकदम हैरान हो जाता है। तभी मोमो तुरंत कहती है, नहीं नहीं, मैं सोने नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगी। दोनों रूम के अंदर जाते हैं। जिनजाओ शावर लेकर आता है। मोमो बैठकर बुक पढ़ रही होती है। जिनजाओ ड्रिंक लेता है और पीने लगता है। मोमो धीरे धीरे एसोसिएशन के बारे में बात छेड़ती है। जिनजाओ कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर मोमो पूछती है, जो गेम्स तुम खेलते हो
वो नॉर्मली रोज होते हैं। जिनजाओ कहता है नहीं, वो ओकेजनली होते हैं, रिच किड्स ही ऐसे गेम्स खेलते हैं। मोमो फिर पूछती है तो सीरियस गेम का क्या? जिनजाओ थोड़ा साफ टोन में कहता है तुम में बहुत हिम्मत है जो मुझसे ये सवाल पूछ रही हो। मोमो कहती अगर हिम्मत है तो जवाब भी दो। जिनजाओ कहता है ये कोई अच्छी बात नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं, जितना कम जानो उतना ही अच्छा। मोमो की परेशानी भरे चेहरे को देखकर जिनजाओ सॉफ्टली कहता है तुम टेंशन मत लो, ये सब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। मोमो तुरंत पूछती है कितनी जल्दी? जिनजाओ जवाब देता है बस 2 हफ्ते और। सीन शिफ्ट होता है सुनली पर जो फिशिंग कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जिनजाओ वहां आता है और उसे बियर ऑफर करता है, लेकिन सुनली अभी भी गुस्से में होता है और बियर लेने से मना कर देता है। जिनजाओ मजाक में कहता है एक भी मछली पकड़ी? सुनली जवाब देता है नहीं, बट पकड़ रहा हूँ। तब जिनजाओ सडनली बोलता है देखो देखो नेट के अंदर एक फिश है। सुनली जब नेट बाहर निकालता है तो अंदर मछली की जगह प्लास्टिक होती है। ये देखकर वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है और नेट दोबारा पानी में डाल देता है। तब जिनजाओ सीरियस टोन में कहता है तुम सही कह रहे थे, मुझे मोमो को सब कुछ बता देना चाहिए, मैं सही टाइम देखकर उसे सब कुछ बता दूंगा। ये सुनकर सुनली का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और दोनों साथ मिलकर बियर पीने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जब जिनजाओ अपनी शॉप में काम कर रहा होता है। अचानक स्नेकी और मोमो दोनों एक ही टाइम पर शॉप पहुंच जाते हैं। तभी सुनली आकर बोलता है जिनजाओ किसी ने तुम्हारी कार स्मैश कर दी। जिनजाओ और यंग बाहर जाकर कार देखते हैं। कार की हालत बहुत ख़राब होती है। जिनजाओ का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो अपने एक और कोवर्कर के बारे में पूछता है। यंग एक्सप्लेन करता है उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो छुट्टी लेकर चला गया। मैं क्लाइंट को देखने में बिजी था, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया, सॉरी जिनजाओ। सुनली गुस्से में बोलता है पक्की बात है ये वान ने करवाया है, और गाली देने लगता है। तब स्नेकी बीच में बोलती है तुमने अपनी आंखों से देखा है क्या कि मेरे पापा ने ये किया है? जिनजाओ गुस्से से स्नेकी की तरफ देखता है। स्नेकी कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और वो जिनजाओ के पास आने लगती है। तब जिनजाओ जोर से चिल्लाता है जाओ यहाँ से। स्नेकी वहाँ से चली जाती है। जिनजाओ मोमो के पास आता है और उसे समझाता है अभी जो भी हुआ है उसकी टेंशन मत लो, तुम घर जाओ और रेस्ट करो, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? मोमो क्वाइटली कहती है हाँ है, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जिनजाओ ही जैंग के पास जाता है और गुस्से में उसे एक पंच मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है मार्केट में मोमो पर। वहीं उसकी नज़र ब्लैक कैप वाले आदमी पर पड़ती है और उसे याद आता है कि ये वही आदमी है जो जिनजाओ की शॉप पर भी था। मोमो उसका पीछा करने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो आदमी पलटकर बोलता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मोमो तुरंत सिचुएशन संभालती है और कहती है मैं कहाँ तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। तभी उसकी नज़र अपने क्लासमेट पर पड़ती है और वो झूठ बोल देती है मैं तो अपने क्लासमेट से मिलने आई, और तुरंत उसके पास चली जाती है। बाद में वही आदमी जिनजाओ से मिलता है और मोमो की हरकत के बारे में उसे सब बता देता है। इसके बाद जिनजाओ मोमो के पास आता है। मोमो पूछती है उस आदमी ने तुम्हें सब बता दिया ना? जिनजाओ जवाब देता है हाँ। फिर वो बैठकर पूरी सच्चाई बताता है। जिनजाओ कहता है कि तुम जानती हो मैं पहले वान के गैराज में काम करता था। एक बार उसके ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, पैसे पे हो चुके थे, लेकिन रेस में जाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं था। वान ने मुझसे कहा कि मैं रेस करूं और गैराज का काम छोड़ दूं। मैंने मना कर दिया, लेकिन मुझे जिंसी की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने सुनली से पैसे बोरो किए, एक कार खरीदी, उसे रात भर मॉडिफाई किया और हाई प्राइस पर बेच दिया। लेकिन बाद में उसी कार का एक्सीडेंट हो गया। मुझे लगा ये मेरी गलती है, शायद मॉडिफिकेशन के टाइम मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है। इस गिल्ट में मैंने दिन रात काम किया उस फैमिली को कंपनसेट करने के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि कार में मेरी कोई गलती नहीं थी। वान ने जानबूझकर खराब पार्ट्स लगा दिए थे। ये सच जानते ही मैंने वान की गैराज छोड़ दी थी। जिनजाओ आगे बताता है कि तब ऑफिसर लू उसके पास आए। ऑफिसर लू एंटी स्मगलर ब्यूरो से होते हैं और एक बहुत बड़े केस पर काम कर रहे होते हैं। पहले उन्हें सिर्फ एक लीड चाहिए होती है, लेकिन जिनजाओ के आने के बाद उसे समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल कार रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जिनजाओ मोमो को बताता है ये कार रेसेस असल में स्मगलर ग्रुप चलवाते हैं और इन सब के पीछे एक पावरफुल एसोसिएशन है। ये सुनकर मोमो शॉक हो जाती है। जिनजाओ कहता है अगर उन लोगों की नज़र में आना है तो हमेशा फर्स्ट आना ज़रूरी है। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जिनजाओ एक रेस में फर्स्ट आता है। वो कहता है
उसके बाद में लगातार रेसेस में पार्टिसिपेट करता रहा, उनकी नज़र में आते रहा ताकि मुझे क्लूज़ मिलते रहे और मैं उन सब क्लूज़ के थ्रू ऑफिसर लू तक सही तरह पहुंचा सकूं। इसी सच के खुलने के साथ ही मोमो को समझ आ जाता है कि जिंजो किस हद तक खतरे में है। जिंजो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मोमो को पूरी सच्चाई और अपनी मजबूरी समझाता है। वो कहता है जैसे ही मैं एसोसिएशन को पकड़ा दूंगा वो मेरे लिए जस्टिस करेंगे, वान को अरेस्ट कर लिया जाए और मुझ पर लगे झूठे इल्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, तब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। फिर जिंजो एक और इम्पोर्टेंट बात बताता, एसोसिएशन सिर्फ उसी को नोटिस करते हैं जो रेस में फर्स्ट आते हैं। ये सुनकर मोमो को अचानक सब समझ आने लगता है। वो कहता इसलिए वान ने तुम्हारी कार स्मैश करवा दी ताकि तुम रेस ही ना कर पाओ। जिंजो हाँ में सर हिलाकर कहता है हाँ, वो लोग चाहते हैं कि हमारी लड़ाई एसोसिएशन के लोग देखें। जब ऐसा होता है तो एसोसिएशन अपना सोल्यूशन निकालती है, एक और कार रेस करवा कर। मोमो थोड़ी हिम्मत करके पूछती है तुम्हारी कार ठीक हो गई? जिंजो जवाब देता है लगभग हो ही गई है, बस कुछ पार्ट्स और चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरा नाम क्लियर हो जाए। फिर जिंजो दिल से एक बात कह देता है जो मोमो के लिए बहुत स्पेशल होती है, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मैं और ज़्यादा डेस्परेट हो गया हूँ जल्दी से अपना नाम क्लियर करवा लूँ ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूँ कि मैं तुम्हारे लिए काबिल हूँ। ये सुनकर मोमो इमोशनल हो जाती है और पूछती ये सब बहुत डेंजरस है, क्या तुम्हें ये करना ज़रूरी है? जिंजो बिना हिचकिचाए जवाब देता है वान ने बहुत गलत किया है, मुझे ये करना ही होगा। अगर इसके लिए मुझे खुद को भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। और इसी इमोशनल और सस्पेंस फील्ड मूवमेंट पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जहाँ एक तरफ मोमो का डर और प्यार है और दूसरी तरफ जिंजो का जस्टिस के लिए जुनून। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।